नमस्कार बच्चों, मैं आज 10वीं कक्षा के मातृभूमि कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। मातृभूमि कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी के परिचय हम देखें तो उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज झुंडा, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, मेरे नाटक, वसीयत आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। हम पद्य को देखें तो पहले पृष्ठ में मातृभूमि कविता की 2 पंक्तियां हम देखें। ये गाये तो मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भारत माता को वे कहते हैं अमरों की जननी, तुम अमरों को जन्म लिए हैं। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आदि वीरों को जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसे कहते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि कहते हैं कि तुम्हें शत शत बार प्रणाम है, क्योंकि तुम अमरों को जन्म लिया है। इस धरती में अमरों का जन्म हुआ है। उसी तरह तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। शायद का अर्थ है सोए हुए, सोए है कहा? तेरे उर में। उर में मडिಲು, कन्नड़ में मडिಲು कहते हैं, या हृदय। तನ್ನ हृदयದಲ್ಲಿ गांधी, बुद्ध और राम शायद हुए है, सोए है, इसलिए तुमको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, ऐसे कहते हैं। ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಮರರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡಿದ್ಯಾ. ಅಮರ್ ಮರ್ ನ ಮರೆ ಹುಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರणाम ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन व पवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। कवि कहते हैं दूसरे पंक्ति में, देश में समृद्धता के बारे में बताते हैं कि यहाँ हरे भरे खेत है,
खेत हरे भरे है, जंगल अथवा उपवन में फल फूलों से भरा हुआ है और हमारे धरती में खनिजों का अपार संपदा भरा हुआ है. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಮೀನು, ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ. ಕಾಡು, ಕೈತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗಲೆ ಪಂಕ್ತಿ ಮೇ मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. कवि कहते हैं, तुम्हारे खेत हरे भरे हैं और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से युक्त है, तेरे अंदर खनिजों का कितना व्यापक धन भरे हुए हैं, इन सब को तुम मुक्त हस्त से बांट रही हो. क्या बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम सभी को बांट रही है. इसलिए माँ तुझे सलाम है. ಕವಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಕಾಡು, ವನ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹೂವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನಿನ್ನ ಭೂತಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಖನಿಜದ ಒಂದು ಗಣಿಯೇ ತುಂಬಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ, ಧಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ, ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಾಂಟ್ ರಹಿಹೆ. ಬಾಂಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಯಾರನ್ನೂ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. अंत में कहते हैं, तीसरी पंक्ति में कवि ने बताया है कि भारत माता का हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लेकर सबको सही रास्ते पर चलने को कह रही है. भारत माता की गोद में फले सभी को परस्पर सहयोग से, एकता की भाव से जीने की कला सिखा रही है. ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ದೂಸರೆ ಹಾತ್ ಮೇ, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನ, ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನ, ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ನರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ್ ಮಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಕವಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
कवि आगे चलकर कहते हैं कि देश के सभी लोग एक साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हुए सभी नगर और गांव में गूंजे, जिससे देश का रूप बदल सके। इसलिए हे भारत माँ, तुम्हें सौ सौ बार प्रणाम। भारत माँ एक हाथ में न्याय पताका रखी है, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। माँ, जग का रूप को बदल दो, हम सब ಆಜ್ ತುಮ್ಹಾರೆ ಸಾಥ್ ಹೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸು, ಜನರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಭಾಯಿಚಾರೆ, ಸೋದರ ಭಾವತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಂಜ್ ಉಠೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಾದ ಸೆ ಸಕಲ ನಗರ ಔರ್ ಗ್ರಾಮ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರ, ಗ್ರಾಮ, ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಭಾರತಮ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप के धारण कर बहुत ही सुंदर लग रही है। माँ, हम कोटि कोटि जन आज आपके साथ हैं। आप माँ जग का रूप बदल सका, सारे नगर और गांव में जय हिंद की जय घोष गूंज उठे। मातृभूमि में आपको शत शत बार प्रणाम करती हूँ, ऐसे कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर हम देखें तो कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ भारतवासी है। सभी और क्या गूंज उठा है? सभी और जय हिंद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपदा भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सारे नगर तथा गांवों पर गूंजना चाहिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस कविता को राग से गाइए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए। धन्यवाद।